जय जन जय गण जय मन के साथ सिद्धांत प्रणाम। आप देख रहे हैं कलम की आन, भारत की शान, सिद्धांत संग्राम। आज सिद्धांत संग्राम की टीम है श्री कृष्णा रामा चैरिटेबल सोसाइटी मॉडल टाउन के प्रधान मुक्ता खोसला जी, महामंत्री राजरानी शर्मा जी, कोषाध्यक्ष सुनीता गोयल जी, उपाध्यक्ष मीना गुप्ता जी और पूर्व उप प्रधान स्वर्गीय अनीता बिंदल के सुंदर सपनों और संकल्पों के साथ आदर्श सामूहिक विवाह 2023 के साथ। आइए देखिए विजय विद्रोही की एक्सीलेंट रिपोर्टिंग जीरो ग्राउंड से। जी हाँ, मैं विजय विद्रोही आपके लिए आपके साथ। न्यूज़ वो नहीं है जो आप देखते हैं, न्यूज़ वो है जो आपको सिद्धांत संग्राम दिखाता है। न पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष, वो भी जीरो ग्राउंड से। जो देखा, जो सुना, जो समझा, जो महसूस किया जीरो ग्राउंड पर, उसे कहते हैं न्यूज़। एक सच बोलने, सच लिखने और सच दिखाने का जज्बा। और आज हम हैं श्री कृष्णा रामा चैरिटेबल सोसाइटी मॉडल टाउन की उन तमाम महिला शक्ति के साथ जिन्हें कहते हैं लेडी सिंघम। जहां खड़ी वहीं से लाइन शुरू। बात चाहे मॉरल रिफॉर्म का हो, चाहे सोशल रिफॉर्म हो या रिलीजियस। दिन निकला हर दिन जैसा, पर आज का दिन कुछ खास हो। अपने लिए तो जीते हैं रोज, आज सबके भले की अरदास हो। सन 2002 में बनी थी, सिर्फ मात्र 6 सखियों से इसकी शुरुआत की गई थी, किंतु आज इस सोसाइटी का वटवृक्ष 70 सदस्यों का है। हमारी इस संस्था की शुरुआत हमारी प्रधान मुक्ता खोसला और महामंत्री श्रीमती राजरानी जी के नेतृत्व में हुई थी। उनके नेतृत्व में कार्य करते हुए सोसाइटी को 20 से अधिक वर्ष हो चुके हैं। हमारी संस्था समय समय पर स्कूलों में यूनिफॉर्म, किताबें, दरियां आदि वितरण करवाती है। किसी को यदि फीस भरने में कोई समस्या होती है तो हमारी सोसाइटी उसे आर्थिक सहायता भी प्रदान करती है। कोरोना काल में हमारी संस्था ने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मास्क, सैनिटाइजर, दवाइयाँ, भोजन सामग्री इत्यादि का वितरण कराया। कोरोना के दौरान लोगों को आर्थिक मदद भी सोसाइटी की ओर से दी गई। प्रधानमंत्री राहत कोष व दिल्ली सरकार के कोष में भी सोसाइटी की ओर से 50,000 का चेक दिया गया। हर साल ज़्यादा से ज़्यादा निर्धन कन्याओं का विवाह सोसाइटी पूरे जोश और उत्साह से करती है। सोसाइटी समय समय पर विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यों का आयोजन भी कराती है, जैसे होली मिलन, छठी उत्सव, तीज उत्सव, स्वतंत्रता उत्सव और ध्वजारोहण के प्रोग्राम भी करती रहती है। हमारी सोसाइटी समाज की भलाई के लिए सभी प्रकार के छोटे मोटे कार्यों में बढ़ चढ़कर भूमिका निभाती है। श्री कृष्णा रामा चैरिटेबल सोसाइटी मॉडल टाउन के कद काम और कार्यकुशलता को देखकर किसी शायर ने ठीक ही कहा है कि खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा भी पूछे तुम्हारी रजा क्या है। और यही कारण है कि इस सोसाइटी में असंभव शब्द ही नहीं है। और किसी ने ठीक ही कहा है कि जहाँ मुख्य अतिथि बांके बिहारी लाल जी हों, जिनके बारे में कहा जाता है कि एक बिहारी सब पर भारी, जिनका नाम है बांके बिहारी। सचमुच में जिनके साथ बांके बिहारी जी हों, उनके आगे तो सब कुछ नतमस्तक है। असंभव कोई शब्द नहीं है और निराशा कोई मायने नहीं रखता है। सिर्फ खुशियों का तरोताज़ा बगीचा, फूल, क्यारी और मुस्कुराता हुआ दिल्ली और भारत संकल्प है बांके बिहारी लाल जी का। और उनके नाम से जो काम शुरू होता है तो वो सफलता की एक से एक ऊंचाइयों को छूता हुआ उस दहलीज पर पहुंचता है जो कहीं न कहीं ज़रूरत है लाइन में खड़े। तो आइए चलिए हम डायरेक्ट चलते हैं उस पोटेंशियल और उस एनर्जी और उस ऑक्सीजन के लिए जहां से राजरानी जी और उनकी तमाम सहेलियों को वो ऑक्सीजन मिलता है। तो आइए चलिए उस स्रोत के पास चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि राजरानी जी कैसे इतना एनर्जिक और पोटेंशियल हैं। एक कन्या ने 7 कन्याओं का विवाह, इतना सब से कहते हैं बड़ा अगर कोई दान है तो कन्यादान। जी देखिए, हमारी संस्था श्री कृष्णा रामा चैरिटेबल सोसाइटी है। ये हमारी 2002 में हमने रजिस्टर करवाई थी। उसके बाद हमने एक महिलाओं को इसमें जोड़ा। उसके बाद हमने कीर्तन करके हमने सत्संग हॉल लिया। फिर उसके बाद संस्था एक रामा सत्संग मंडल बनाया। फिर इस संस्था में हमने सबसे पहले हमने एक कन्या का विवाह किया था, सब हमारे साथ जुड़ गई थी। उसके बाद हम
आहिस्ता आहिस्ता 5 कन्याओं का किया, फिर 6 का किया, जितनी भी आती गई हम उसका करते ही गए। हमने, हमारी संस्था ने स्कूल में ड्रेस देना, स्कूल में 700, 800 बच्चों के लिए हमने पैंट शर्ट, स्कर्ट और स्वेटर, टोपी, जुराबें, ये समय समय पर उनको वितरित करवाना और दरिया उनको देना। कहते हैं कि मुसीबत में जो खड़ा है वही सबसे बड़ा है। कोरोना 1 हो या 2 हो, हर जगह आपकी उपस्थिति, जहां लोग छुआछूत, मैं नहीं निकलूंगी, मैं नहीं निकलूंगा, इस तरह की बातें, वहां आप खड़ी रहीं, डरी रहीं, डटी रहीं। जी हाँ जी, देखिए जो हमारी संस्था है, पूरे क्षेत्र में हमारी संस्था का नाम है। कहाँ हमारा नाम नहीं है, ये हमें ये निकला पूरा क्षेत्र, आसपास जितना भी है, मॉडल टाउन आसपास जितने भी हमारे क्षेत्र हैं बड़े बड़े, चारों तरफ बिहार तक के हमारे बच्चे हमारे इसमें आते हैं शादियाँ करवाने। बिहार है, दिल्ली है, यूपी है, हरियाणा है, हम सबकी शादियाँ इस पंडाल में करते हैं जी। और ये संस्था एक ऐसी है, कोरोना काल में कितनी महिलाओं की, कितनी कन्याओं की हमने शादी की थी। कोई बाहर नहीं जाता था, सब अपने सैनिटाइज़र करके सारा सामान हमारे घर में रख के चले जाते थे। हम सैनिटाइज करके लड़कियों को वो सामान देते थे और वो ले जाते थे। उनकी शादी घर बैठे हमने करवाई, बहुत शादियां करवाई हैं। और सांस्कृतिक प्रोग्राम हमने इतने करवाए, साल में हमारे 4 सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं जी। तीज का प्रोग्राम होता है संस्कृत हमारे धर्म के प्रति, और एक ये होली प्रोग्राम होता है, और छठी का प्रोग्राम होता है बांके बिहारी का, और एक 15 अगस्त का हम करते हैं। हम जितने भी प्रोग्राम होते हैं 15 अगस्त का झंडा फहराते हैं, चारों तरफ से पूरे क्षेत्र में से अपने यहाँ पर बुलाते हैं अपने एम ब्लॉक में जी। और उसके बाद जितने भी सफाई कर्मचारी हैं और जितने भी हमारे यहाँ पर माली हैं, उनको समय समय पर हम इनाम देते हैं, उनको कंबल वितरण करते हैं। रजिस्ट्रेशन में उनके फॉर्म भरे जाते हैं, लड़का की तरफ से और लड़की की तरफ से, माँ बाप की सलाह से और लड़की के माँ बाप की सलाह से, दोनों की तरफ से एक एक गवाह लेते हैं। कभी कल को कोई झगड़ा ना करे कि हमारी लड़की की ज़बरदस्ती शादी कर दी या ऐसे फ्रॉड काम है, ये ऐसे हम पूरा कोर्ट से वो उसकी स्टैंप होती है हमारे उस पर, और उसके बाद हम शादी करवाते हैं। और फिर उसके बाद वो घर में कभी झगड़ा होता है, मैं उनको ये बोल के देते हैं, कभी कोई लड़की तंग करे या लड़का तंग करे, हमें फ़ोन करना जी, हम उसके लिए भी हम एक्शन लेंगे। तो आए हैं पीछे, तो हम कितने सालों से करवा रहे हैं, उसमें कितने जोड़े आए हैं मेरे पास। मैंने उनकी सुलह करवा के उनको घर के अच्छे दाम्पत्य जीवन जीने के लिए उनको अच्छी तरह से उनको बोला, अपने घर में रहो, कोई किसी का नहीं है, छोड़ के कहीं नहीं जाना, आपस में मेल मिलाप करके रहो। हमारे साथ हैं रेणु जी, जो देखा किस तरह से इन्होंने जो है मंच का संचालन किया और कैसे समा बांधे रहा, जो मकसद है राजरानी जी और तमाम उनकी सहेलियों का। तो आइए चलिए बात करते हैं एक विदुषी, एक ऐसी लेडी जो सचमुच में उनका भाव और भंगिमा स्पष्ट दिख रहा था कि सचमुच में सामूहिक कन्या विवाह को अंतिम पंक्ति तक जो पहुंचाना चाहते हैं, कि जो भी ज़रूरतमंद है और जो मकसद है और जो मीनिंग है। जी रेणु जी नमस्कार, बहुत बहुत सिद्धांत संग्राम मीडिया ग्रुप की तरफ से बहुत बधाई। और आपका चेहरा बता रहा है कि कितना आप खुश हैं 7 कन्याओं का सामूहिक विवाह करवा के। आज क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि मैं इस संस्था के साथ जुड़ी। जी। मेरी माँ और हमारी सोसाइटी की महामंत्री राजरानी जी, इनकी प्रेरणा के साथ ही मैं आगे बढ़ी हूँ, क्योंकि इनका प्रोत्साहन ही हमेशा रहता है कि आगे से अपनी गृहस्थी से अलग कुछ समाज के लिए भी कार्य करने चाहिए। जी जी। इन्हीं सब बातों को सीखते हुए मैं बचपन से देखती हुई आई हूँ। मेरी माँ आज से नहीं, शुरू से ही इन कार्यों में आगे बढ़ कर हिस्सा लेती रही है। तो लगता है कि वो बीज बिंदु कहीं ना कहीं रेणु जी में आ गया है, और आप अपने जो है जो नए दाम्पत्य जीवन है उनके बिल्कुल पूरा सहयोग के साथ, बिल्कुल तन्मयता के साथ हैं आप। बिल्कुल, ये तो देखिए आशीर्वाद है इनका मेरे ऊपर। अंश तो आ ही जाएगा माँ बाप का, लेकिन संस्कार इन्हीं के हैं, और शुरू से जो बच्चा देखता है वही सीखता है जी। तो हमने भी यही सीखा, और आगे हम इस चीज़ को आगे लेकर जाएंगे, अपने बच्चों को भी यही संस्कार देंगे कि अपने कार्य तो हम करते ही हैं, अपनी गृहस्थी और अपने घर परिवेश से बाहर निकलकर कुछ और कार्य भी समाज के लिए भी और उसके उत्थान के लिए भी हमें करते रहना चाहिए। जी। हमारे साथ हैं खजाना मंत्री। सचमुच में आप समझते हैं कि किसी भी संस्था, सोसाइटी, सेवा संगठन के लिए खजाना कितना मायने रखता है। तो हम आपको डायरेक्ट ले चलता हूँ सुनीता जी के पास, जो कहीं ना कहीं उनके साथ खड़ी हैं और सचमुच इसी तरह से हमेशा 24 घंटे 24 पल हमेशा ऐसे रहती हैं कि बढ़े चलो, डटे रहो, बेहतर दिल्ली, एक बेहतर भारत के लिए। तो आइए चलिए बात करते हैं। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, और जिस तरह से आपने आशीर्वाद दिया 7 कन्याओं के लिए, तो क्या कहना चाहेंगे आज? हमें कृष्णा
कृष्णा रामा चैरिटेबल सोसाइटी की तरफ से बोल रहे हैं जी। मैं कोषाध्यक्ष हूँ जी। हमें ये खर्चा काम करते हुए बहुत अच्छा लगता है। लड़कियों का कन्या का विवाह करते हुए हमें अच्छा महसूस होता है। जी, तो उन महिलाओं के लिए जो सचमुच में वो घर गृहस्थी और किचन में ही सिमट कर रह जाती हैं, उनके लिए आपकी तरफ से क्या एक मैसेज हो सकता है? किचन में ना लग के उससे प्रेरणा है कि घर से निकलो, जनता सेवा करो, अच्छा लगता है। जी, उमेश जी, और उमेश जी को मैं सुबह से देख पा रहा हूँ किस तरह से अपनी ड्यूटी, अपनी गिलहरी भूमिका के साथ। तो आइए चलिए डायरेक्ट चलते हैं उमेश जी के साथ, बात करते हैं कि कैसा लगता है कि इस तरह के कार्यों के लिए जहाँ कुछ लेना नहीं है सिर्फ देना है, तो उसके लिए उमेश जी समय निकालते हैं तन से मन से धन से। तो उमेश जी के अंदर ये डिवोशन। जी, देखिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि मेरा समय तो बहुत कम उसमें लगा है और ये पूर्ण कार्य जो है ये राजधानी जी, कोषाध्यक्ष जी, सोनेमा जी और सुनील गोयल जी, अंजू गोयल, अंजू जिंदल, इन सबके उससे है। और इन्होंने सिद्ध कर दिया है कि नारी सब कुछ कार्य कर सकती है। हम तो बिल्कुल साइड में, हमारा कंट्रीब्यूशन तो 0.1% भी नहीं होता। ये मैं सोच के हैरान हूँ कि जिस एक शादी करने में लोगों की हालत खराब हो जाती है, ये हर साल 7 लड़कियों की शादी किस तरीके से कर देती है और बिना किसी पुरुष के सहयोग के। आप यहाँ जो पुरुष देख रहे हैं वो भी ज़्यादातर एक तरह से सिर्फ सेफ्टी सिक्योरिटी के नाम पर ही हैं, बाकी सारा काम लेना देना, पूरा इंतजाम, टेंट, तंबू, माइक, भजन कीर्तन सब महिलाएं करती हैं। ये ऐसा कार्य मैंने अपने इसके अलावा कभी देखा नहीं है। जी, तो महिला शक्ति का सटीक उदाहरण है ये संस्था। जी, मीडिया आपसे ये समझना चाहिए कि शादी करवाना आम बात है, लेकिन शादी के बाद भी नज़र रखना, और वो सिर्फ माता पिता नज़र रखते हैं। हमारी राजरानी जी दर बदर महीने बाद, 15 दिन बाद, 6 महीने बाद फ़ोन करती रहती हैं जोड़ों को। हमारे पास पूरा रिकॉर्ड होता है कि बहू भी अगर ससुराल वालों को सता रही है तो भी हम खड़े रहते हैं, और अगर दामाद सता रहा है लड़की को तो भी हम लोग खड़े रहते हैं कि सबका बैलेंस बराबर होना चाहिए। जी, आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से सरफरोश हैं और ज़मीनी स्तर पर जुड़ाव के साथ काम कर रही हैं। श्री कृष्णा रामा चैरिटेबल जो है, जो आज काम किया, उसका फीडबैक क्या है, लोग क्या कहते हैं, क्या चाहते हैं। तो आइए चलिए हम डायरेक्ट चलते हैं उन व्यक्ति के पास जिन्होंने बड़ी नज़दीक से देखा 7 कन्याओं का कन्यादान, और इस तरह से बिल्कुल जिस तरह से माता पिता एक अपनी बच्ची या बेटे का विवाह करते हैं, वही आनंद, वही तरीका, वही सिस्टम, और पीछे आप देख पा रहे हैं कि गूंज आपको सुनाई दे रहा होगा। तो आप डायरेक्ट चलते हैं गौर साहब से। गौर साहब क्या कहना चाह रहे हैं? जी, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं इस एरिया में रह रहा हूँ जहाँ पे ऐसी संस्थाएं चल रही हैं जी, जिनके अंदर एक गरीबों का दर्द, सब चीज़ें हैं जिसको लेकर के वो सब चल रहे हैं, और इतना बढ़िया प्रोग्राम किया इन लोगों ने सभी ने मिलकर। जी, मैं इस पूरी संस्था को अपने हाथ जोड़ करके बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। जी, आपका क्या नाम है? यशोदा जी, यशोदा जी, नाम इतना सुंदर है और कृष्ण भगवान मिल गए, इन दोनों की जोड़ी बहुत जम रही है। क्या लग रहा है आज, क्या कहना चाहेंगे? संस्था ने आपके लिए वैसा ही किया जैसे माता पिता सोचते हैं? हाँ, जी, बिल्कुल वैसा ही किया है जैसे माता पिता करते हैं, उससे बढ़ के ही किया है श्री रामा कृष्णा चैरिटेबल ने। जी, जी, बहुत किया है। जी, देख पा रहे हैं यशोदा जी बहुत खुश हैं और थैंक्स कह रही हैं सोसाइटी को, मॉडल टाउन में। और देख पा रहा हूँ कि मॉडल काम हुआ है कन्यादान। कहते हैं कन्यादान सभी दानों में से महत्वपूर्ण दान है, और देख पा रहे हैं कि बरबधू और उनके माता पिता सभी खुश हैं। आज दिवाली है, आज होली है, आज दशहरा है, आज सब कुछ है। आज जीवन का वो धन माता और पिता की तरफ से, और एक तीसरा माता पिता वो भी मिले जिन्होंने इतना प्यार और स्नेह के बीच में सिद्धांत संग्राम मीडिया पूरे बारात को कवर किया है कि किस तरह से पूरे शाही अंदाज में बिल्कुल देखने को मिला वो जलवा, बैंड बाजा और बारात। तो डायरेक्ट मैं चलता हूँ बधू के पास, उनसे बात करते हैं कि क्या नाम है और कैसा महसूस कर रही हैं। जी नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? जी, आज कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे? आज तो आप नई ज़िंदगी में आ गई हैं। आप कल की ज़िंदगी और आज की ज़िंदगी में बहुत फ़र्क आ गया है। जी, सिद्धांत संग्राम का ये सौभाग्य और आज कन्यादान श्री कृष्णा रामा सोसाइटी के माध्यम से देख पा रहा हूँ कि वरवधू और एक माँ के रूप में राजरानी और उनकी तमाम सहेलियाँ बिल्कुल आशीर्वाद के स्वरूप खड़ी हैं। आइए चलिए बच्ची से बात करते हैं कि आज क्या कहना चाहती है इस सोसाइटी के बारे में, जो आशीर्वाद दिया और नए जीवन को आज आपने प्राप्त किया। जी, क्या नाम है आपका? मोहित जी, आज क्या कहना चाहेंगे? आज आपके लिए नया जीवन रखा हुआ है, अच्छा लग रहा है ना? आज जो है जिस तरह से संस्था ने सारी व्यवस्था की है, जैसे माता पिता करते हैं उसी तरह से संस्था ने आपके लिए
जी, आज बहुत अच्छा लग रहा है। तो आज क्या कहना, संस्था के लिए क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी संस्था है। बहुत अच्छी संस्था है, अच्छा जी जी। संस्था की जो शेरनी है उसके बारे में बच्ची को पता है कि राजरानी है।